हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो मैनेजमेंट है, टीचिंग जो मैनेजमेंट है उसके टॉपिक है वो हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हो और हमारी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना तंत्र। क्या टॉपिक है? शैक्षिक प्रबंधन एवं सूचना तंत्र, जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए, डाइस यानी DISE, डाइस का पूर्ण रूप यानी जो स्पेलिंग दे रखी है DISE, ये जो है इसका क्या है पूर्ण रूप यानी पूर्ण पूछा है, क्या अर्थ है इसका? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, देखिएगा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी ये जो 3 नंबर है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यानी इसका जो है हमारा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इसकी क्या है फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा, राजस्थान के अंदर प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम है। यानी राजस्थान के अंदर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया एक स्कूल मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी स्कूल के अंदर मैनेजमेंट रखने के लिए एक सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो उसका क्या नाम दिया गया, प्रारंभ किया गया था तो उसका क्या नाम है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शाला दर्शन। क्या किया गया है? शाला दर्शन जो है इसका किया गया है, शाला दर्शन। देखिए राजस्थान में स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसका जो है शॉर्ट में अगर पूछ लेते हैं कई बार SMIS है ना, SMIS जो है इसका राजस्थान में स्कूल, यह स्कूल मैनेजमेंट आई से इंफॉर्मेशन ऐसे सिस्टम, यानी स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शॉर्ट नाम है SMIS। तो उसके द्वारा जो शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है एक सिस्टम, तो वो क्या है शाला दर्शन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। देखिए इसी के मद्देनजर राजस्थान के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो ये सिस्टम जो है शाला दर्शन के नाम से एक पोर्टल तैयार किया जाता है। शाला दर्शन के नाम से जो SMIS ये जो सिस्टम है इसके द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जाता है, शाला दर्शन के नाम से एक पोर्टल तैयार किया जाता है ना। ये जो क्या होता है कि शाला दर्शन जो है इसकी नींव 2015 में डाली गई थी। कब? 2015, अगस्त 2015 के अंदर शाला दर्शन जो ये पोर्टल है इसकी नींव डाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, EMIS का संबंध है, EMIS का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए उच्च शिक्षा से भी संबंधित है, सर्व शिक्षा अभियान से भी संबंधित है, अभियांत्रिकी शिक्षा से भी संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों जो है राइट आंसर हो जाएंगे EMIS। देखिए EMIS जो है ये क्या है? ये है शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र। क्या है ये? शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है कि विद्यालय स्तर के विभिन्न डेटा और सूचनाएं जो होती है उनको एक जगह एकत्रित किया जाता है, इनसे विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त करके उनका क्या किया जाता है विश्लेषण तैयार किया जाता है, और इस विश्लेषण के आधार पर आगामी योजनाएं जो आने वाले समय के लिए आगे की जो योजना है उनका निर्माण किया जाता है EMIS का। यानी ये जो शिक्षा केंद्र है उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से ये क्या करता है, एक डेटा जो होते हैं ना विद्यालय स्तर के विभिन्न जो आंकड़े डेटा होते हैं, सूचनाएं जो होती है उनको एक जगह एकत्रित करता है, एकत्रित कर करके फिर ये क्या करता है उसका विश्लेषण करता है, उसको समझता है, फिर उसमें आगामी यानी अगले समय के लिए वो क्या है उनसे योजनाओं का निर्माण करता है EMIS। ठीक है दोस्तों, जिसका फुल नाम है शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र EMIS। इसके अंदर देखिए सूचनाएं जो होती है 9 सूचनाएं एकत्रित की जाती है। कितनी? 9 सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। कितनी सूचनाओं को? 9 सूचनाओं को इसके अंदर एकत्रित किया जाता है, जिसके अंदर पहली है विद्यालय की स्थिति, उसके बाद वार्ड अथवा मोहल्ला, गांव का नाम, ब्लॉक का मुख्यालय से कितनी दूर है, गांव में अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, विद्यालय प्रबंधन का प्रकार कैसा है, साक्षरता एवं स्वतंत्र शिक्षा कार्यक्रम की स्थितियाँ, ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना करना, विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की पर्याप्तता। यानी ये जो EMIS है इसके अंदर सूचनाएं एकत्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय स्तर की विभिन्न सूचनाओं व डेटा को एकत्रित किया जाता है, तो ये किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है EMIS के द्वारा, जो भी मैंने आपको बताया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वे शिक्षा अभियान में मॉनिटरिंग हेतु प्रबंधन सूचना तंत्र MIS, प्रबंध सूचना तंत्र यानी MIS किन स्तरों पर विभाजित किया जाता है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। तो इसमें देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि राज्य स्तर, जिला स्तर, मंत्रालय स्तर, तीनों स्तर पे क्या है, इसमें मॉनिटरिंग हेतु प्रबंधन सूचना तंत्र MIS जो है इसमें विभाजित किया जाता है। तो इसमें आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ये जो उपयुक्त सभी इसके अंदर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जो है इसका क्या होता है, इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में लिखते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और सिस्टम, प्रबंध सूचना प्रणाली, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रबंध सूचना प्रणाली। इसमें क्या होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी, लोगों, व्यावसायिक प्रक्रियाओं जो है डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंतर्गत, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ है, कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ क्या, देखिए कंप्यूटर के दो, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर होता है उनको क्या है, हाथों से छू नहीं सकते, इसको ओनली देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो ये दोनों का ज्ञान होता है, वो क्या है, कंप्यूटर की शिक्षा का अर्थ होता है। ये दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शैक्षिक कंप्यूटर का कार्य होता है, यानी शैक्षिक कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है उसका शिक्षा के अंतर्गत जो है कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन का, तो पहला है कि सूचनाओं को संचित करना, ये भी क्या है, शैक्षिक कंप्यूटर का काम होता है। अंकन करना, पदों का क्या करना, विश्लेषण करना, ये सारे के सारे जो काम है शिक्षा के अंदर कंप्यूटर के होते हैं। तो इसमें यह सभी जो है चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शैक्षिक कंप्यूटर का जो कार्य होता है ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग होता है, जो शैक्षिक कंप्यूटर है, शिक्षा का जो कंप्यूटर है, इन व्यवसायिक कंप्यूटर, अगर व्यवसाय के अंदर काम ले रहे हैं तो शिक्षा के अंदर काम ले रहे हैं तो उसे शैक्षिक कंप्यूटर बोलते हैं। तो उसका उपयोग शिक्षा के अंदर कहाँ कहाँ होता है, देखिए ई-कॉमर्स, ईमेल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती है, शैक्षिक कंप्यूटर का उपयोग यहाँ यहाँ होता है। तो इसमें उपयोग तो सभी 8 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, शैक्षिक तकनीक के किस रूप को सिल्वरमैन ने सापेक्षिक तकनीक नाम दिया है, यानी शैक्षिक तकनीक जो है उसके किस रूप को, देखिए शैक्षिक जो तकनीक है उसके 3 उपागम बताए गए हैं, कठोर उपागम, मृदु यानी कोमल उपागम, एक होता है प्रणाली विश्लेषण उपागम, है ना। ये 3 उपागम बताए गए। देखिए कठोर उपागम और ये जो कोमल उपागम है ना, मृदु, इन दोनों का मतलब मिश्रण जो है वो कौन सा है, प्रणाली उपागम है। ये 3 उपागम बताए गए हैं, ध्यान में रखना है। और इसमें क्या है, सिल्वरमैन ने जो कठोर उपागम है उसको सापेक्षिक तकनीक के रूप में पुकारा है, किसको, इसको। उसके बाद में जो मृदु उपागम है, कोमल उपागम, उसको क्या है, सॉफ्टवेयर उपागम के नाम से भी जानते हैं। कोमल जो उपागम उसको क्या नाम से जानते हैं, सॉफ्टवेयर उपागम से नाम से भी जानते हैं। प्रणाली जो उपागम है दोस्तों, ये क्या है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित उपागम कौन सा है, प्रणाली उपागम, ऐसे पूछ ले, यानी कि आधुनिक उपागम कौन सा है, प्रणाली, इन दोनों का समावेश है उसके अंदर। तो सिल्वरमैन ने सापेक्षिक उपागम जो तकनीक नाम दिया था वो दिया था कठोर उपागम को। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी EMIS, स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, कब हुआ था, 10 अगस्त 2015। कब हुआ था, 10 अगस्त 2015 में ये लागू हुआ था। देखिए ये जो कठोर उपागम है ना, ये क्या होता है, ये श्रव्य और दृश्य सामग्रियों पर आधारित होता है। श्रव्य सामग्री सुनने वाली और दृश्य सामग्री जिनको देखा जाता है, इन दोनों का क्या होता है, ये सामग्री पर आधारित होता है कठोर उपागम। सॉफ्टवेयर उपागम आपको सभी को पता ही होगा, कंप्यूटर से संबंधित हो जाएगा। और जो प्रणाली उपागम है वो तीनों का आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान में निम्न में से कौन सी सूचना तंत्र विकास किए गए। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सा सूचना तंत्र जो है विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, देखिए एक तो है शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र यानी SMIS, ठीक है। उसके बाद है परियोजना प्रबंधन सूचना तंत्र यानी PMIS, समझिए। SMIS यानी शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र, है ना। देखिए शिक्षा यानी ये जो शिक्षा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रबंधन सूचना, और परियोजना प्रबंधन सूचना ये जो हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो परियोजना प्रबंधन सूचना P से, और शिक्षा प्रबंधन शिक्षा सूचना तंत्र MIS हो गया ना। तो ये दोनों के दोनों है उसके अंदर विकसित किए जाते हैं। तो A और B ये दोनों ऑप्शन जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया गया था, चाइल्ड
ट्रैकिंग सर्वे किया गया था दोस्तों। तो ये किसके लिए किया गया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत। देखिए चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे जो था ये क्या था, ये दोस्तों जो EMIS जो है, कौन सा, सॉरी यहाँ पे SMI नहीं आएगा, E आएगा, यानी एजुकेशन शिक्षा मैनेजमेंट प्रबंधन इंफॉर्मेशन सूचना सिस्टम मानी तंत्र, है ना। EMIS एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी हिंदी में तो शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र। देखिए ये जो EMIS है इसके अंतर्गत ये जो चाइल्ड सर्वे ट्रैकिंग कराया गया था, है ना, शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र के अंतर्गत चाइल्ड ट्रैकिंग जो सिस्टम है ये करवाया गया था। इसके अंतर्गत क्या है कि विद्यालयों के अंदर जो राज्यों में विद्यालयों के अंतर्गत जो अध्ययनरत बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 2009 और 10 में सर्वे करवाया गया था। 2009 और 10 के अंदर ये सर्वे हुआ था। राज्यों के अंदर विद्यालयों में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके लिए माध्यमिक शिक्षा चल रही है, उसको चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे नाम दिया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकत्रीकरण गणना और डेटा व्याख्या करना क्या होता है दोस्तों, तो ये डेटा विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, डेटा का विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, EMIS के अंतर्गत ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली को कहते हैं। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा दोस्तों EMIS। क्या हो जाएगा, EMIS, जो आपको बताया था अभी मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाइस को प्रति वर्ष कब भरा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डाइस को प्रति वर्ष कब भरा जाता है। तो दोस्तों डाइस जो है इसको प्रति वर्ष कब भरा जाता है, 30 सितंबर को भरा जाता है। कब भरा जाता है, 30 सितंबर को ये जो डाइस है इसको भरा जाता है दोस्तों। डाइस यानी DIES, सॉरी ये शायद टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइस DISE आना चाहिए, यानी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र। ये जो होता है ना डाइस, DISE आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा गया है, DISE यानी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए जिला सूचना तंत्र। ये जो विकसित किया गया था सर्व शिक्षा अभियान के लिए ना, कक्षा 1 से 8वीं के लिए, उसके अंतर्गत ये शुरू किया गया था, अभियान विकसित किया गया था। इसके तथ्य क्या था कि इसमें क्या था कि संबंधित ये जो है ना माध्यमिक शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं में सही व सटीक आंकड़ों का उपयोग करके सुनिश्चित करके उन्हें राज्यों में माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन का सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है, SMIS। और इसके अंदर जो आंकड़ा डेटा विश्लेषण जो है डेटा कैप्चर फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है उसके अंदर सूचना एकत्रित करने के लिए, यानी DCF डेटा कैप्चर फॉर्मेट, है ना। तो इसके अंदर डेटा आंकड़ा का जो है सूचना एकत्रित की जाती है, उसके अंदर भरा जाता है, ये एक फॉर्म सा होता है और ये हर साल 30 सितंबर को स्कूलों के द्वारा भरा जाता है। उसके अंदर जानकारी दी जाती है, आंकड़ा दिया जाता है स्कूल के अंदर बच्चों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव संसाधन मंत्रालय शिक्षा से संबंधित सूचनाएं कहाँ प्राप्त करता है। मानव संसाधन जो मंत्रालय है उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में चर्चा की है। ये जो शिक्षा से संबंधित सूचनाएं हैं वो कहाँ से लेता है भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, बाद में इसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया। तो ये जो है शिक्षा से संबंधित सूचनाएं हैं वो कहाँ से लेता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा EMIS से लेता है। कहाँ से लेता है, EMIS जो है इससे क्या है ये लेता है, यानी शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र से ये क्या लेता है, शिक्षा की जानकारी लेता है। कौन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए, DISE योजना का प्रारंभ यूनिसेफ के सहयोग से कब हुआ था। देखिए DISE योजना का जो प्रारंभ है ये यूनिसेफ के सहयोग से कब हुआ था दोस्तों, तो ये देखिए यूनिसेफ के सहयोग से डाइस योजना का जो प्रारंभ है ये हुआ था 1995 में। कब हुआ था, 1995 में हुआ था। अब देखिए यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं। यूनिसेफ क्या चीज़ है, UNICEF, यूनिसेफ ये क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन ये क्या है, फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बच्चों के लिए फंड जारी किया गया था। इसके अंदर क्या है 190 सदस्यीय देश जो है शामिल थे। कितने सदस्यीय देश थे, 190 सदस्यीय देश इसके अंदर शामिल थे। और इसका जो है न्यूयॉर्क के अंदर मुख्यालय था। और दोस्तों 16 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है, 1946 को। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो नष्ट हुए जो राष्ट्र हैं वहाँ के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। और ये न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बनाया गया और 16 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था यूनिसेफ।
अगला क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली EMIS किसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है ये किसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूपा के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूपा के द्वारा, जो अभी आपको बताया था, सॉरी न्यूपा के द्वारा, अभी तो आपको मैंने बताया था यूनिसेफ है ना, ये न्यूपा के द्वारा जो है बताया जाता है EMI जो प्रायोजित कार्यक्रम है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, न्यूपा के द्वारा। अब देखिए न्यूपा जो है इसका मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय, यानी N का मतलब हो जाता है नेशनल, U का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी न्यूपा है ना। तो इसका हिंदी में अर्थ बोल सकते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूडाइस प्रपत्र निम्नलिखित में कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा भरा जाता है। देखिए जो यूडाइस है ये किसके द्वारा भरा जाता है, तो यूडाइस कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा भरा जाता है। दोस्तों ये डाइस जो होता है ना ये सरकारी स्कूलों के द्वारा भी भरा जाता है, निजी स्कूलों के द्वारा भी जाता है, और ये मदरसे जो होते हैं उनके द्वारा भी भरा जाता है। तो यानी उपयुक्त तो सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। इन सभी के द्वारा ये यूडाइस जो है ये हर साल भरा जाता है, जिसमें आंकड़ों का सूचना दी जाती है, जो अभी आपको मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में यूडाइस की नोडल एजेंसी है। राजस्थान के अंदर जो यूडाइस है उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों, RCSCE। कौन सी है, RCSCE जो है ये क्या है, राजस्थान के अंदर यूडाइस जो है उसकी क्या है नोडल एजेंसी, इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, PMIS का अर्थ क्या है। देखिए PMIS जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है परियोजना प्रबंध सूचना तंत्र। क्या है, परियोजना प्रबंध सूचना तंत्र। और एक था EMIS, कौन था, EMIS जिसका क्या था, शिक्षा प्रबंध सूचना तंत्र। अभी आपको मैंने बताया था परियोजना प्रबंध सूचना तंत्र की शॉर्ट क्या है, PMIS। तो कई बार है ना ये फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो शैक्षिक प्रबंध सूचना तंत्र है उसके अंदर जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो ज़्यादातर यही आता है स्पेलिंग से, यानी एक शॉर्ट में दे देते हैं और उसका फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह अगर नए नए वीडियो देखते रहना चाहते हो, हमारे साथ पूरा मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस करना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय जो है ज़रूर दें। और दोस्तों एक बता दूं, यही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस के रूप में करना चाहते हो, हर रोज़ टेस्ट देना चाहते हो, तो हमारी इस वेबसाइट का नीचे लिंक दिया गया है। जल्द ही हमारी एप्लीकेशन भी आने वाली है प्ले स्टोर पर। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, उसके अंदर आप जाकर के ये जो से आज का टॉपिक है ना, हर रोज़ टॉपिक आपको थ्योरी के रूप में अच्छे नोट्स जो वहाँ पर प्रोवाइड हो सकते हैं, जिसे साइट है वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।